हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ प्रोफेसर ध्रुव पटेल। आइए सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं कि लेक्चर वन में हमने क्या देखा था। तो लेक्चर वन में हमने देखा था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मो एंड डायनेमिक्स वर्ड क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी उसकी एप्लीकेशंस थी, आपको याद ही होगा। इसके बाद में हमारी पहली थियरी थी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। उसके बाद में हमने देखा था सिस्टम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग क्या है एंड बाउंड्री क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू, और आप कोई भी मिड सेम दे रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम कौन कौन से टाइप की होती है। तो सबसे पहले है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने स्केच ड्रॉ की हुई है। तो स्केच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास भी अंदर बाहर हो सकता है और हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक वेसल लिया है, उसमें कोई भी लिक्विड फिलअप किया हुआ है। ठीक है, सपोज ये लिक्विड थोड़ा गर्म है, तो उसमें से हीट भी बाहर की ओर जा सकती है और ये लिक्विड भी अंदर बाहर आ जा सकता है। उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। बेसिकली ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि मास एंड एनर्जी, उसका मतलब है मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में है क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम में क्या आता है, सपोज यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ, सो उसका मतलब है ये लिक्विड यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, बट उसकी हीट तो यहाँ से एक्सचेंज हो सकती है। उसका मतलब कि एनर्जी कैन ट्रांसफर और हीट कैन ट्रांसफर, बट मास कैन नॉट ट्रांसफर। आप फ्लूइड को बाहर नहीं ले जा सकते। और लास्ट में है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ इंसुलेशन लगा देता हूँ बाहर को, और यहाँ पे कुछ बंद भी कर दिया है। उसका मतलब क्या होगा कि भाई मास भी बाहर नहीं जा पाएगा और हीट भी और एनर्जी भी बाहर नहीं जा पाएगी। मतलब है मास और एनर्जी बोथ कैन नॉट ट्रांसफर। उसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। आपको ये याद रखना है कि ओपन सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, और आइसोलेटेड में मास भी बाहर नहीं जाता तो उसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। आपने थर्मोफ्लास्क देखा होगा, जिसमें सपोज हम चाय फिलअप करते हैं तो चाय गर्म रहती है। उसका मतलब है मास भी अंदर रहता है और हीट और एनर्जी भी अंदर रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सपोज मैंने ये स्केच आपको दिखाया है, अब उसमें आप देखो ये एक सिंपल नोजल है। मुझे सपोज नोजल का एनालिसिस करना है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा। नोजल में तो एक साइड से कोई मास एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से मास बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई फिक्स एरिया है नहीं कि मैं एनालिसिस करूँ। ये इसकी रियल बाउंड्री है, मतलब कि नोजल की जो बाउंड्री है ये है बाहर वाली। बट उसमें कोई फिक्स डेटा नहीं है, मास कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, कितना एरिया मुझे कंसिडर करना है, वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो ऐसे एप्लीकेशंस को बोलते हैं फ्लो सिस्टम। तो फ्लो सिस्टम के एनालिसिस के लिए हमें चाहिए कोई इमेजनरी बाउंड्री, जिसको हम फिक्स कर सके कि भाई इतनी बाउंड्री है, ये हमारी सिस्टम है, इतने वॉल्यूम में मैं हमारा एनालिसिस कंडक्ट करूंगा, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ये मैंने बेसिक आसान भाषा में आपको समझाया। सपोज हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं, तो ओपन सिस्टम और अ कंट्रोल वॉल्यूम is a properly selected region in a space. It is usually enclose a device that involves mass flow such as compressor, turbine and nozzle. उसका मतलब है जो भी इंस्ट्रूमेंट में, जो भी एप्लीकेशन में मास फ्लो रेट है, मतलब कंप्रेसर में है मास अंदर आ रहा है, थोड़ा मास कंप्रेस होके बाहर जा रहा है। टरबाइन में है कि हाई प्रेशर से आ रहा है, लो प्रेशर में बाहर जा रहा है। नोजल में एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड से बाहर जा रहा है। तो ऐसे सारे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मास फ्लो रेट इन द ओपन सिस्टम। मतलब है इंजीनियरिंग के जो भी एप्लीकेशंस है, सभी एप्लीकेशन में मास फ्लो रेट इन्वॉल्व है। तो वाटर हीटर, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर हीटर है, कार का रेडिएटर है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, ये सारे सिस्टम में ओपन सिस्टम इन्वॉल्व है। तो जनरली क्या होता है कि सपोज मैं कोई एरिया सिलेक्ट करता हूँ ओपन सिस्टम में कि भाई इतने एरिया में मेरा मास क्लोज है और उतने एरिया में मैं एनालिसिस करूंगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब है इन जनरल एनी आर्बिटरी और इमेजनरी रीजन इन अ स्पेस कैन बी सिलेक्टेड एज कंट्रोल वॉल्यूम। आप कोई भी एरिया या कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के
लिए जो आपके एनालिसिस को इजी बनाए। ठीक है, बेसिक पर्पस ये है कि हमारा एनालिसिस सिंपल होना चाहिए। लास्ट में है द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम्स आर कॉल्ड कंट्रोल सरफेस। जो हमने ये इमेजनरी बाउंड्री लगाई है हमारे खुद से, उसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। क्लियर स्टूडेंट्स? और दे कैन बी रियल और इमेजनरी। मैं रियल बाउंड्री को भी ले सकता हूँ और इमेजनरी बाउंड्री को भी ले सकता हूँ। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कंट्रोल वॉल्यूम कि इतने वॉल्यूम में मैं मेरा एनालिसिस कंडक्ट करने वाला हूँ। आपको पता चल गया? क्लियर? काफ़ी सारे एग्जाम्पल में ऐसे डॉटेड लाइन दी होगी, उसका मतलब है उन्होंने कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर किया है और इतने पोर्शन में आपको एनालिसिस कैरी आउट करना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जनरली फाइनल्स एग्जाम में ये डेफिनेशंस एक एक दो दो मार्क्स में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। मतलब वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, वन काइंड ऑफ। तो ये सभी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अब एग्जाम में क्या होता है, सपोज आपको दोनों में से कोई भी एक पूछ लिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन करो, तो आपको याद नहीं आएगा कि भाई इंडिपेंडेंट लिखना है या डिपेंडेंट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट डेवलप की है। सपोज यहाँ पे इंटेंसिव में स्पेलिंग में पहले आई आता है, तो आई से आप को रिलेट करो, वो है इंडिपेंडेंट। आपको याद इसी तरह से रखना है शॉर्टकट कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑफ मास। तो यहाँ आई और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट का आई। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी भी शॉर्टकट बना सकते हो याद रखने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है होमोजीनियस सिस्टम। ये 11th और 12th स्टैंडर्ड में आ गया है ऑलरेडी। होमोजीनियस सिस्टम किसे बोलते हैं? तो कोई भी सिस्टम सिंगल फेज में होती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। तो एग्जांपल क्या है, तो मैं ले लेता हूँ, सपोज एयर है और वाटर की वेपर है। एयर है और कोई गैस है, तो वो दोनों प्योरली मिक्स हो जाएगी, तो हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इसके बाद में है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम किसे बोलते हैं? अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू फेसेस। मतलब कोई भी फेज मिक्स नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब है आइस प्लस वाटर। एक साइड हम आइस लेते हैं, दूसरी साइड हम वाटर लेते हैं, तो दोनों प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। दूसरी एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड ऑयल। तो ये दोनों भी पूरा मिक्स नहीं हो गए, तो उसको भी बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो उसका आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।